देखें न्यूज वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। तो टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ कई बैठकों में हिस्सा लेने वाले, कई बैठकों में शामिल होंगे और आज बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में ही कई बैठकों में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से सीएम योगी कोविड को लेकर के ये बैठक करेंगे और कोविड पर एक बार फिर से विचार विमर्श होगा, यानी सुबह 11 बजे सत्र की कार्रवाई में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो विधानसभा में आज बजट पर चर्चा की जा सकती है। बीते कल बजट पेश हुआ था और ऐसे में चर्चा हो सकती है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के। वित्त विभाग के साथ भी ये बैठक बुलाई गई है। तो शाम 6 बजे और 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी। शाम 6:30 बजे अयोध्या के विकास को लेकर के बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बैठक में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का अहम बैठक होने वाला है और इस बैठक को लेकर के कई चर्चाएं की जा सकती है इस बैठक में। तो दरअसल अयोध्या पर भी चर्चा हो सकती है। विधानसभा में जिस तरीके से 11 बजे सत्र की ये कार्रवाई होगी उसमें भी शामिल रहेंगे और बजट को लेकर के भी चर्चा होगी। तो सुबह 10 बजे से सीएम योगी आदित्यनाथ कोविड को लेकर के सबसे पहले बैठक करेंगे। उसके बाद से सुबह 11 बजे सत्र की कार्रवाई में शामिल होंगे। विधानसभा में आज बजट पर चर्चा हो सकती है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर के वित्त विभाग और नियोजन विभाग के साथ ये बैठक बुलाई गई है। तो शाम 6 बजे से लेकर जो ये बैठक शुरू होगी और ये बैठक 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर ही होगी। तो शाम 6:30 बजे अयोध्या के विकास को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि का भी निर्माण होना है, ऐसे में यही लगातार प्रयास योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में अगर राम मंदिर निर्माण होना है तो अयोध्या को पूरी तरीके से डेवलप किया जा सके। और ऐसे में एक बार फिर से उसके विकास को लेकर के चर्चा हो सकती है। आज के जो शाम को बैठक बुलाई गई है, तो बैठक में मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार के.वी. राजू भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे। इस दौरान कोविड को लेकर वो बैठक करेंगे और कोविड पर बहुत सारी बातों पर चर्चा होगी। कई बिंदुओं पर, कई पहलुओं पर चर्चा की जा सकती है। साथ ही कल जो बजट पास हुआ है, जो योगी सरकार का भारी भरकम बजट पास हुआ है, जो एक ऐतिहासिक बजट बोला गया है, जिसे माना गया है, उसे विधानसभा में पारित किया गया था, उसे पेश किया गया था, तो जिसको लेकर कई चर्चा हो सकती है। साथ ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर वित्त विभाग और नियोजन विभाग के साथ बैठक होगी। तो बता दें, 1 ट्रिलियन को लेकर जो योजना बनाई गई थी उसको लेकर भी बैठक होगी और कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और कोविड को लेकर भी कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। तो अगली खबर का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ में कोतवाल की दबंगई सामने आई है। कोतवाल ने 5 साथियों के साथ पड़ोसियों को पीटा है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कोतवाल सुनील समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली के कस्बे का यह मामला बताया जा रहा है। तो प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली का यह मामला है, जहां पर कोतवाल की मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। प्रतापगढ़ में कोतवाल की दबंगई का वीडियो सामने आया है, जहां पर कोतवाल की दबंगई साफ तौर पे देखी जा सकती है। वहीं कोतवाल की मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद उसके समेत 5 साथियों पर पड़ोसियों को पीटा जाने की विवाद सामने आया है। वहीं जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कोतवाल सुनील समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो प्रतापगढ़ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वीडियो में आपको नजर आ रहा है कि किस तरीके से ये जो दो पक्षों के बीच की लड़ाई है, ये किस तरीके से महिलाएं आपस में इस वीडियो में भिड़ते हुए नजर आ रही है। दरअसल पूरा मामला जमीनी विवाद को लेकर के बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद हुआ था, जिसके बाद से ये दोनों पक्ष आपस में भिड़े। तो प्रतापगढ़ में कोतवाल की दबंगई सामने आई है। कोतवाल ने 5 साथियों के साथ पड़ोसियों को जम करके पीटा है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मनु सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो पूरा मामला है आखिर जमीनी विवाद को लेकर के, इसमें यह कहा जा रहा है कि कोतवाली की भी दबंगई सामने है, तो किस तरीके की हरकत कोतवाल ने की थी यहाँ पर? हालांकि मां को बता दें, यहाँ पट्टी कोतवाली कस्बे का मामला है, जहाँ आज लगभग 1 हफ्ते से अधिक पहले का मामला, ये मारपीट का मामला था, जहाँ पीड़ित ने तारीफ भी दी थी कोतवाली में, लेकिन दबंग कोतवाल होने के कारण उन्होंने मुकदमा नहीं दर्ज किया था। जहाँ एसपी के फरमान कोतवाल नहीं मानते, तो वहीं जब वीडियो वायरल होता है तो उसके बाद कल देर शाम कोतवाल मुकदमा दर्ज करते हैं। जहाँ 1 हफ्ते पहले की मारपीट का मामला है और जमीन के विवाद को लेकर हुआ था, जहाँ जमीन के विवाद में पानी जाने की वजह से मारपीट हुई थी महिलाओं में, जहाँ
पीड़ित को 2 लोगों मतलब 5 लोगों ने पीड़ित को जमकर पीटा था, जहां पीड़ित घायल भी हो गया था, जिला अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। लेकिन जहां कप्तान की बात की जाए, कप्तान के आदेश पर दबंग कोतवाल हैं, नहीं मानते हैं। वहीं आज कुछ दिन पहले घसीट कर कोतवाली के अंदर दबंग कोतवाल हैं, पिटाई की थी। तो मनु, प्रशासन के ऊपर भी तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोतवाल की ऐसी दबंगई सामने आती है, उसका वीडियो वायरल होता है, तब भी उस पर संज्ञान किस तौर पर लिया जा रहा है? हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से दबंग कोतवाल हैं, कुछ दिन पहले घसीट कर थाने में पीड़ित को पिटाई की थी, लेकिन कोतवाल पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोतवाल पर मेहरबान है प्रतापगढ़ एसपी, आए दिन कोतवाल दबंगई करते रहते हैं, लेकिन कोतवाल पर कार्रवाई नहीं की जाती है। वहीं कोतवाल की बात की जाए, जहां लाइव पिटाई सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसके बाद कोतवाल मुकदमा दर्ज करते हैं और जांच पड़ताल की बात कहते हैं। तो प्रतापगढ़ में जो इस तरह की दबंगई कोतवाल की सामने आ रही है, पड़ोसियों को पीटा जा रहा है जमीन विवाद को लेकर, तो खास तौर पे इनको प्रशासन की तरफ से पूरा संरक्षण दिया जा रहा है, तो ऐसे में ये जो पीड़ित है वो कहाँ जाएंगे, किनके पास न्याय की गुहार लगाएंगे? हालांकि ये बात आपने सही कहा कि जिस तरह से पीड़ित परिवार लगातार कोतवाली में जाके तारीख देके न्याय की गुहार लगाता है, दबंग कोतवाल में कार्रवाई नहीं करते हैं। पीड़ित आए दिन लगातार वहां पे प्रताड़ित किए जाते हैं। जहां कुछ दिन पहले लगातार पीड़ित को कोतवाल ने घसीट कर कोतवाली में मारा था, तो वहीं प्रतापगढ़ एसपी मेहरबान थे, कार्रवाई भी नहीं की गई थी। वहीं शासन प्रशासन की बात की जाए, लगातार दबंग कोतवाल आए दिन पीड़ितों पर कहाँ ढारते रहते हैं। तो मनु, क्या इसके बाद से पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है या अभी भी इस मामले को जैसा का तैसा छोड़ दिया गया है? जी, इस मामले को जैसे का तैसा छोड़ दिया गया। जहां बात की जाए, खाली मुकदमा दर्ज करके ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वहीं खाली कानून पूर्ति के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। कोतवाल पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो मतलब प्रशासन आंख मूंदे पड़ा हुआ है और पीड़ित जो है वो न्याय की गुहार लगा रहा है। तो क्या अब जो पीड़ित परिवार है वो उसके आगे की कार्रवाई के लिए आगे कहीं जाएगा? अब देखने वाली बात यह है कि पीड़ित आगे कार्रवाई की मांग करता है या कि फिर वहीं पे ठंडे बस्ते में दबंग कोतवाल की डर के मारा घर में बैठे रहेंगे। ठीक मनु, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कोतवाल सुनील समेत 5 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जमीन के विवाद को लेकर के, तो क्या ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया कि आखिर जमीन था किसका और किस वजह से जमीन को लेकर के विवाद हुआ? हालांकि वहाँ को बता दें, संतोष और उनकी पत्नी शिव कुमारी का जमीन था, जहाँ दबंग सुनील समेत 5 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। तो वहीं सुनील समेत 5 लोगों ने पानी के विवाद को लेकर संतोष और उनकी पत्नी को जमकर पीटा था। जहाँ पिटाई के बाद वहाँ दोनों लोग, दो पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिला अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। वहीं दबंग सुनील समेत 5 लोग घूम रहे थे। जब पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा था, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद पुलिस मामले को संज्ञान लेती है। 1 हफ्ते बाद मुकदमा दर्ज करती है, लेकिन ठंडे बस्ते में रख दिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मनु आपके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रतापगढ़ में जिस तरीके से कोतवाल की दबंगई सामने आई है और जमीनी विवाद को लेकर के पूरा हंगामा देखने को मिला, लेकिन यहां पर प्रशासन आंख मूंदे हुई नजर आ रही है। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां पर लापता बीए की छात्रा जली हालत में मिली है। तो नग्न हालत में झुलसी हुई खेत में मिली, कॉलेज से गायब हुई थी बीए की छात्रा। पिता कॉलेज के गेट पर करता रहा इंतजार। तो सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। और शाहजहांपुर की खबर आपको बता रहे, जहां पर लापता बीए की छात्रा का जली हुई हालत में शव बरामद किया गया। नग्न हालत में झुलसी हुई खेत से बरामद की गई है ये बीए की छात्रा, जिसका शव बरामद किया गया। तो लापता बीए की छात्रा जली हुई हालत में उसके खेत से ही उसके शव को बरामद किया गया है। और कॉलेज से ये छात्रा गायब हुई थी, बीए की छात्रा बताई जा रही थी, जो कि अपने कॉलेज से गायब हुई थी, जिसके बाद से इसके शव को उसी के खेत से बरामद किया गया है। तो नग्न हालत में जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि उसके शव को बरामद किया गया, तो नग्न हालत में झुलसी हुई खेत में छात्रा को बरामद किया गया था। लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई। और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है।
और उस महिला से जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ एक कॉलेज की छात्रा है और उससे उसके पूरी तरह होश में है और उससे उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई तो सब बता रही है, लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। यद्यपि इसके लिए महिला डॉक्टरों से और महिला पुलिसकर्मियों से, एसएचओ महिला से और कुछ बड़े बुजुर्गों से भी और उनके घर वालों से भी प्रयत्न किया गया कि वो अपनी बात बताए कि क्या उसके साथ घटना घटित हुई, परंतु उस बारे में नहीं बता रही है। पूरे होश में है यद्यपि अभी। कौन लाता है इसको? पापा लाते हैं। हाँ? किसमें लाते हैं? मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे लाते हैं? पहले भी जाते हैं? मैंने खड़े रहते गेट ही पर। हाँ जब भी छोड़ते हैं वहीं ले जाते हैं? हाँ वे ले जाते गेट ही खड़े रहते, छुट्टी होती वहाँ पे ले जाते। और जब गेट से बाहर निकली नहीं तो बच्चा निकल के तो घर तो बोल लगाया। कभी तो किसी के साथ आती जाती बोलती है? पापा हमारे बेटी घर से बाहर नहीं होती, किसी के साथ नहीं जाती। घर में कभी कोई बात नहीं बताई इसने कॉलेज की? हाँ कुछ नहीं बताई? कुछ नहीं बताई आज सुबह की बात ही नहीं करने से पहले? ना, कोई बात नहीं। मैं कहते नहीं मोबाइल कैसे चोरी करते थे अपना? अब जो पता ना भूल गई कहाँ गई। रोज मिल जाती थी? हाँ जब तक महीना थी मैंने जाती कॉलेज। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ दीपक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से बीए की छात्रा का शव को बरामद किया गया आपत्तिजनक स्थिति में, तो इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही? क्या दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है या कोई और मामला है? देखिए, बिल्कुल ये मामला ताना तिलहर क्षेत्र का है, जहां पर एक नगरिया मोड़ चौकी है। हालांकि ये नगरिया मोड़ चौकी के पास ही ये जो एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा है, जो कि वहां पर अर्धनग्न अवस्था में जली हुई मिली थी। हालांकि पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने उसको एडमिट करा दिया था मेडिकल कॉलेज में, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन उसकी हालत गंभीर को देखते हुए जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर थे, उन्होंने हायर सेंटर उसको रेफर कर दिया था। अब इसमें पुलिस ने टीमें तो लगाई हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर वजह क्या रही कि किस तरह से ये आग खुद तो दीपक, अगर कार्रवाई की बात करें तो जो पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है वो अभी तक कहां तक पहुंची है? क्योंकि ऐसे में जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। एक लड़की के साथ ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, तो प्रशासन की अभी तक जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, जो एसपी है यहाँ के एस आनंद, वो लगातार उन्होंने अपनी टीमें लगा दी हैं। जांच शुरू है। आखिर जो टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं चल पाया है साफ तौर से कि आखिर जो ये महिला तरह से इसमें जो है आग खुद लगाई है या फिर किसी लोगों ने आग लगाई है ना। अभी रेप की पुष्टि जो है, उसमें रेप की पुष्टि भी नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर 24 घंटे में शाहजहांपुर में 2 वारदातें हुई हैं। पहले एक छात्रा को जलाया गया है, उसके बाद में 2 बच्चियों के, एक बच्ची का शव मिला है और एक बच्ची गंभीर हालत में ही खेत में मिली है। ठीक, आप बने रहिएगा दीपक हमारे साथ, आपसे और भी खबरों पर अपडेट लेते रहेंगे। और यहाँ रुक करेंगे। शाहजहांपुर में बेटियों पर हैवानियत का वार देखने को मिला है। मासूम को अगवा कर हत्या से हड़कंप मच गया है। बच्ची की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया था। दूसरी की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया है। हैंडपंप पर नहाने गई थी दोनों बच्चियां। मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में पुलिस जुट गई। तो दूसरी वारदात शाहजहांपुर से ये सामने आई है, जहां पर 2 बच्चियों पर हमला कर दिया गया है। हैवानों का वार सामने देखने को मिला है, जहां पर एक मासूम को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। बच्चे की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया। वहीं दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। बता दें कि इन पर चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया था। वहीं मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इस मामले में दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। हालांकि पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो शाहजहांपुर से ही ये दूसरी खबर, जिस तरीके की घटना सामने आई, इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कैसे एक लापता बीए की छात्रा को जली हुई स्थिति में उसके शव को बरामद किया गया। और ये दूसरी खबर जहां पर बेटियों पर लगातार इस तरीके से अपराध बढ़ते चले जा रहे। तो मासूम को अगवा कर हत्या से हड़कंप पूरे इलाके में फैला हुआ है। बच्ची की हत्या कर शव को जंगल में फेंका गया, तो जंगल से इस बच्ची का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे उन्होंने घर के पास में ही स्नान किया। उसके बाद फिर वो मदरसा जाती थी पढ़ने, वहाँ 6 बजे के करीब लौटती थी।
तो उसके घर वाले जो हैं जब 6 बजे नहीं लौटी तो उसको ढूंढना शुरू किए। तो ढूंढते ढूंढते वो ग्राम खिजीरपुर पहुँचे, जो लगभग 1 किलोमीटर के फासले पर है भानपुर से। तो वहाँ ढूंढने पर एक बच्ची जिसकी उम्र 4 वर्ष है, उसका शव मिला वहाँ। और उसके बाद फिर गांव वालों की मदद से भारी पुलिस बल वहाँ पहुँचा, हम लोग भी वहाँ पहुँचे। और उसके बाद फिर उसकी बहन जो अभी तक नहीं मिल रही थी, बड़ी बहन, चचेरी बहन है, थोड़ी देर बाद वह जीवित अवस्था में ही बगल के एक खेत में मिली है। उसको तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है, और जहां अभी फ़िलहाल उसके जो पैरामीटर्स हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं। हालांकि वो बोल नहीं पा रही है अभी, और उसके गर्दन पर चोट है, सर पे भी चोट है उसके, और प्रयास ये किया जा रहा है कि उसको किसी तरह पहले स्टेबलाइज़ किया जाए। डॉक्टर्स लगातार उस पर निगरानी रखे हुए हैं, पूरी डॉक्टरों की टीम वहाँ है, जिलाधिकारी महोदय भी हमारे साथ वहाँ जिला अस्पताल पहुँचे। जो लगभग 4 वर्ष की है, उसकी तो वो ख़त्म हो गई है। जब मतलब उसी हालत में मिली थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। दूसरे के लिए बहुत प्रयास किया है। 11:30 बजे के आसपास पुलिस और पब्लिक ने मिलके आसपास कॉम्बिंग करके इसको जिस समय ढूंढ के निकाला है, इसकी सांस चल रही थी और गले में चोट है और सिर में चोट है। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने बड़ी मेहनत की है। अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले, पिछले काफ़ी समय से हम लोग हैं यहाँ, उसके पैरामीटर्स नॉर्मल हुए हैं, जैसे बीपी और पल्स और ऑक्सीजन का। साहब हम लोग 2-3 बजे से ढूंढने का नंबर लगाया सर, तो वो वहाँ से फिर मिले नहीं। तो गांव वाले हंगामा करके तो बागों में ढूंढने लगे। तो एक 30 बीघे का खेत था, लाटा जिसको बोलते हैं, उसी में साहब मिली। अच्छा, किस हालत में मिली? ये सर खून निकल लिया था, दांत टूटे हुए थे सर, मरी पड़ी थी। और शरीर के किस किस जगह से खून निकल लिया था? खून साहब दांतों से निकल लिया था, नाक से निकल लिया था, थोड़ा माथे से। दूसरी वाली का जो है उसका चोसा चल लिया था। वो कहाँ पे मिली? वो खेत में गन्ने की मिली सर। ये वाली और वो वाली में कितना दूरी थी दोनों में? थोड़े सा 1-1.5 खेत का फर्क है। तो क्या लगता है, क्या महसूस होता है आपको? महसूस सर क्या बताएं, कोई दुश्मनाई किसी से नहीं है। हम लोग फेरी वाले इंसान, गरीब आदमी, 10-20-50 रुपए का बिंदी चूड़ी बेच के आते हैं, जैसे चले जाते हैं। घर का शाहजहानपुर है, बदायूं है, बरेली है। कै बजे की निकली हुई थी ये? ये सर निकली थी 3 बजे की। 3 बजे की।